वहीं यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में योगी सरकार के एक कदम ने 36,000 से ज्यादा परिवारों के चेहरे खिला दिए थे। लेकिन एक बार फिर से अभ्यर्थी सड़कों पर आ गए हैं और अधिकारियों पर लगाया है भर्ती में आरक्षण घोटाले का आरोप। राजधानी की सड़कें और सड़कों पर मौजूद लोगों की भीड़ से उठी आवाजें मांग रही हैं इंसाफ। दरअसल लंबे वक्त से अटकी यूपी में 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में योगी सरकार ने तेजी दिखाई थी और सीएम के आदेश के बाद 36,590 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दे दिए गए, जिससे 36,000 से ज्यादा चेहरों पर मुस्कान खिल गई थी। तो वहीं दिवाली के मौके पर कई परिवारों को दिवाली का तोहफा सरकार की तरफ से मिल गया था। सतत चलती प्रक्रिया के मद्देनजर नियुक्ति की आस लगाए बैठे और अन्य अभ्यर्थियों ने विरोध का झंडा बुलंद कर दिया है और आरोप लगाया है कि शिक्षक भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ है, जिसको लेकर लखनऊ के बेसिक शिक्षा निदेशालय पर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। पुरुष अभ्यर्थियों के साथ साथ महिला अभ्यर्थी भी सड़क पर उतरे और अपने बच्चों के साथ बेसिक शिक्षा निदेशालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल ये सभी अभ्यर्थी ओबीसी कैटेगरी के हैं, जिनका आरोप है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला कर दिया गया है। एक तरफ तो प्रदेश सरकार ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती की है, तो दूसरी तरफ लखनऊ में जो बेसिक शिक्षा निदेशालय है उसके बाहर ये ओबीसी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो धरने पर बैठे हैं और साफ तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि जो ओबीसी कोटे की सीटें थी उसे जनरल को रिजर्व कर दिया, जिसकी वजह से 7,149 सीटों पर जहां ओबीसी शिक्षक भर्ती होने चाहिए थे वहां जनरल कैटेगरी के शिक्षक भर्ती हो गए। इसी को लेकर ये ओबीसी एससी अचयनित मोर्चा ने आज ये प्रदर्शन किया हुआ है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पर अभ्यर्थी पहुंचे हैं। दरअसल ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों का आरोप है कि शिक्षक भर्ती के दौरान ओबीसी का आरक्षण 27% से घटाकर 18% कर दिया गया और इसके पीछे अधिकारियों की कार्यस्थानी का उन्होंने आरोप लगाया है। आरक्षण में घोटाले का लगाया आरोप, 27% से कम कर दिया आरक्षण, सिर्फ 18% आरक्षण दिए जाने का आरोप, आरक्षण कम मिलने से नहीं हो सका चयन, 7100 ओबीसी अभ्यर्थियों पर इसका असर पड़ा। दरअसल सड़क पर उतरे ओबीसी अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षक भर्ती के दौरान आरक्षण प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। आरोप है कि आरक्षण व्यवस्था में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया है, लेकिन इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सिर्फ 18% ही आरक्षण दिया गया, जिससे 7100 ओबीसी अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया, जो एक तरह से भेदभाव और अन्याय है। सर, माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में पिछले 4 महीने से स्टे लगा हुआ है, लेकिन अधिकारियों की मनमानी है कि वो जबरन भर्ती पूरा कर रहे हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में, अच्छा एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो ये मानते हैं लेकिन दूसरा नहीं मानते, जिसके तहत हमारे सीटों का घोटाला किया है, तो इन्होंने सीटें भर दी है। माननीय न्यायालय में मुकदमे लंबित हैं और हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जो हमारा संविधान, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसके तहत हम इसके लिए लड़ रहे हैं और इन अधिकारियों को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। और हम सरकार से, माननीय योगी जी से निवेदन करना चाहते हैं सारे लोग कि हमारे जो हक हैं वो हमको दिए जाएं। हमारा किसी से बैर नहीं है कि किसको दिया गया, लेकिन जो हमारा है वो हमें हक मिलना चाहिए। ओबीसी शिक्षकों का आरोप है कि ये सारी कार्यस्थानी अफसरों की है, जिसकी वजह से 7100 अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया है। ऐसे में वो अपने हक की आवाज सड़क पर उठा रहे हैं, जिससे सरकार ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करे और उनका चयन हो सके। नौकरी आंदोलन से नहीं मिलती है, नौकरी भर्ती परीक्षा से और नियम कानून से मिलती है। इन लोगों की कुछ समस्याएं हैं कि जो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की जो मेरिट सूची जारी हुई है, कई लोगों ने इनके मूल आवेदन में जो जानकारियां भरी थी, जब काउंसलिंग के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये गए तो इनके जो मूल अभिलेख हैं, उन अभिलेखों में जो जानकारियां हैं और जो इन्होंने ऑनलाइन आवेदन किए थे उनमें अंतर है। विभाग ने एक शासनादेश भी जारी किया था
कि किस किस तरह के अंतर हैं, तो उन लोगों को ले लिया जाएगा। उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग छूटे हुए हैं जिनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। हमने ये आदेश जारी कर दिया है, सर कोई भी बीएसए जिला स्तर पर किसी के अभ्यर्थन को निरस्त नहीं करेगा। फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जब से शिक्षक भर्ती खुली है तब से ये अधिकारियों की टेबल से लेकर सरकार के आदेश तक और फिर कोर्ट के दरवाजे तक का सफर इस नियुक्ति ने देखा है। तब जाकर दिसंबर की शुरुआत में 36,590 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल सका था, लेकिन एक बार फिर से इस नियुक्ति प्रक्रिया पर अभ्यर्थियों ने सवालिया निशान लगा दिया है, जिसको लेकर लखनऊ की सड़कों पर प्रदर्शन और हंगामा हुआ। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट।